गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊतक, जिसे इंग्लिश में हम टिश्यू कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में 6 to 12 एनसीईआरटी कवर करनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू के अध्ययन को या ऊतक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी। जैसे हम सेल को अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। अलग अलग चीज़ों के अध्ययन को हम पढ़ते हैं। आपको पता है कार्डियोलॉजी होता है जिसे हृदय का अध्ययन कहा जाता है। इसी प्रकार टिश्यू के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या लिखा है आपके इसमें? बहुकोशिकीय जीवों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अर्थात इनमें कोशिका परस्पर मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। समान उत्पत्ति एवं सामान्य कार्य करने वाली कोशिका का ऐसा समूह जिनकी मूलभूत संरचना भी समान होती है उसे ऊतक कहते हैं। हम जानते हैं बेटा, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, टिश्यू होता है, सेल होता है, सारे पार्ट होते हैं। सारी चीज़ों को बनने के लिए बहुत सारे टिश्यू से मिलकर हम जानते हैं सेल बनी होती है। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटते हैं हम। पहला होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। पादप ऊतक। पादप स्थिर अर्थात गतिहीन होते हैं। इनमें यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने वाले सुरक्षात्मक ऊतक अधिक पाए जाते हैं जो संरचना में सरल एवं प्राय मृत होते हैं। पादपों में वृद्धि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही होती है, किंतु इनमें जीवन पर्याप्त असीमित वृद्धि होती है। विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है विभज्य ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बेटा? जितने भी आपने देखे होंगे पेड़ पौधों में वृद्धि का जो कारण होता है, जो पेड़ पौधे प्रॉपर तरीके से बढ़ते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बढ़ते हैं, जिसे हम हिंदी में विभज्य ऊतक टिश्यू बोलते हैं। पादपों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभाजनशील ऊतक विभज्य ऊतक कहलाते हैं, जो निरंतर कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं विभज्य ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। पतली कोशिका भित्ति स्पष्ट केंद्रक होते हैं। रसधनी अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ अलग अलग भागों की बात करेंगे। सबसे पहले शीर्षस्थ विभज्य ऊतक या एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं हम इसे। यह तने एवं जड़ के शीर्ष पर वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। यह प्राथमिक ऊतक पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्लांट में वृद्धि का रीज़न होता है, जो प्लांट को बढ़ने में मदद करता है, वो एपिकल मेरिस्टेम्स तना होता है। ठीक है, इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है बेटा? शीर्षस्थ विभज्य ऊतक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों के शीर्ष पर, और जो वृद्धि का कारण बनता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। अगली बात हम कर रहे हैं अंतर्वृष्टि अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, जिसे इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। ऊतक पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व इंटरमोड व पर्व संधियों के पास उपस्थित होते हैं। वास्तव में ये शीर्षस्थ विभज्य ऊतक के वह भाग हैं जो लंबाई बढ़ने के कारण उनसे अलग हो जाते हैं। ये ऊतक परमानेंट टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं और पादपों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। अगला आता है पार्श्व विभज्य ऊतक या लैटरल मेरिस्टेम। ये द्वितीयक ऊतक सेकेंडरी टिश्यू होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हम द्वितीय टिश्यू या सेकेंडरी टिश्यू किसे बोलते हैं? तो पार्श्व विभज्य ऊतक या लैटरल मेरिस्टेमेटिक, जो प्राथमिक ऊतक वो समाप्त होने के बाद तने व जड़ के परिपक्व क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ठीक है, अगली हम बात कर रहे हैं बेटा स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू की। विभज्य ऊतक द्वारा विकसित नई कोशिका परिपक्व मैच्योर होकर अपने कार्यों के अनुसार नए रूप या आकार में रूपांतरित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। इन्हें स्थायी टिश्यू हम कहते हैं। हम एक बार और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। विभज्य ऊतकों द्वारा विकसित नई कोशिका परिपक्व होकर अपने कार्यों के अनुसार नए रूप या आकार में रूपांतरित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। इन्हें स्थायी टिश्यू कहते हैं। इस प्रकार नई कोशिकाओं द्वारा एक विशिष्ट कार्य करने की स्थायी रूप आकार लेने की क्रिया को हम विभेदीकरण या डिफरेंशिएशंस कहलाते हैं। कोशिका के प्रकार के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रकार के हैं और इन्हें हमें डायग्राम में भी पूरी तरीके से हमें नज़र आ रहा है बेटा। पहला है मृदूतक।
पेरेन्काइमा बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पेरेन्काइमा। यह पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिका का बना सरलतम स्थायी ऊतक है। इसकी कोशिका अंडाकार या गोलाकार होती है। इनमें अंतर कोशिका इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। ये मुख्य रूप से भोजन और जल का संचय करते हैं। पेड़ पौधे में जितने भी जल और भोजन का संचय होता है वो पेरेन्काइमा टिश्यू के कारण होता है, ठीक है। कुछ पेरेन्काइमा टिश्यू क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और उन्हें हरित ऊतक ये क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पादप में मृदूतक की कोशिका के मध्य बड़ी वायु की ग्रहिकाएं पाई जाती हैं, जो कि उन्हें तैरने में सहायता करती हैं, ठीक है। इतना आपने पढ़ा। आप डायग्राम देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के 2 डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं बेटा। इसे पढ़ने से पहले तो 2 चीज़ काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, जाइलम और फ्लोएम। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम किसका काम करते हैं, तो पानी और भोजन पहुंचाने का काम ये दोनों चीज़ें करती हैं, ठीक है। जैसे हम जाइलम के बारे में, ये जटिल स्थायी ऊतक हैं, इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम ये 2 चीज़ जान लेते हैं। जाइलम जल संवाहक ऊतक है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, जो मृदा से अपशोषित जल एवं खनिज लवणों को मूल से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसमें जल का एक दिशीय अंडर डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला आता है बेटा वाहिनिकाएं, जो आप पानी पहुंचाने का काम करता है। आप अभी पहला इतना याद रखिए। दूसरा फ्लोएम जो होता है भोजन संवाहक ऊतक होता है, जो पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप अन्य भागों तक पहुंचाता है। और ऐसी जानकारी के लिए, एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।